हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। आज इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे नया लेसन दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि जब दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं। अब इक्वल ट्रायंगल्स, अब ये जो ट्रायंगल्स है वो इक्वल कैसे होंगे। यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल्स लिया है, एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल PQR। अब यहाँ पे तीन एंगल होते हैं, एक ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं और तीन साइड्स होते हैं। जब ये तीनों एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, तीनों एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR, जब ये थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट विद थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल PQR एंड थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट विद थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR, जब इनकी यहाँ पे थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स, जब टोटल 6 अगर कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, इक्वल इन मेजरमेंट रहते हैं, देन वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि हियर angle A is congruent to angle P. Angle A and angle P are congruent. Angle B is congruent to angle Q. Angle C is congruent to angle R. Side AB is congruent to side PQ. Side BC is congruent to side QR. Side AC is congruent to side PR. So AB is congruent to PQ, BC is congruent to QR, AC is congruent to PR। यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है वो आइडेंटिकल मार्किंग किया गया है, यानी कि यहाँ पे सिंगल लाइन है, यहाँ पे सिंगल लाइन है। इट मीन्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कहीं पे अगर क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं किया है कि साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PQ, बट सिर्फ आइडेंटिकल मार्क्स दिया है, देन आल्सो वी कैन से दैट दिस टू आइडेंटिकल, द साइड्स विद आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 लेंस है, यानी कि ये तीनों साइड्स अलग अलग है। तो यहाँ पे भी ये तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग है, बट AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। ये तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। अब जब यहाँ पे 6 कंडीशन सेटिस्फाई होता है, देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये जो सिंबल होता है ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये है इफ आई टेक ट्रायंगल PQR एंड कीप ऑन ट्रायंगल ABC, अगर ये ट्रायंगल PQR मैं कट करके यहाँ पे ट्रायंगल ABC पे रखूँगा तो दोनों जो है एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएगा, दोनों जो है एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल कितने कंडीशन हमें चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए? 6 कंडीशन चाहिए। लेकिन जैसे कि हमारा एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, हमें 100 मार्क्स आए तो पास नहीं हो जाएंगे, एटलीस्ट हम 35 मार्क्स भी अगर स्कोर करते हैं तो हम पास कहलाते हैं। यानी कि आउट ऑफ 100 मार्क्स हम अगर 35 मार्क्स भी अगर स्कोर करते हैं तो हम वो सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। सेम वे यहाँ पे टोटल 6 कंडीशन चाहिए, लेकिन 6 कंडीशंस नहीं, सिर्फ 6 कंडीशन का हाफ, इनकी 50%, इनकी 6 कंडीशंस का हाफ कितना होता है? 3 कंडीशंस। अगर इनमें से कोई भी 3 कंडीशंस अगर ये सेटिस्फाई करता है, देन आल्सो वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इनकी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करने के लिए हमें टोटल 6 कंडीशंस देखने की जरूरत नहीं है। ये आउट ऑफ द टोटल 6 कंडीशंस कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर 3 कंडीशंस भी सेटिस्फाई करता है, चाहे वो 3 एंगल्स हो, चाहे वो 3 साइड्स हो, या एक एंगल 2 साइड, या एक साइड 2 एंगल, then also we can say that 2 triangles are congruent. So depending upon the way different combinations, there are different types of test. एक टेस्ट होता है साइड 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 टेस्ट, दूसरा होता है साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड साइड एंगल टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। ये ऐसे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। जब साइड 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 टेस्ट होता है, यहाँ पे तीनों जो है वो साइड है, यानी कि सपोज सिर्फ यही है AB इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू QR, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, तो हम कहेंगे द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 टेस्ट। अब ये साइड 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 टेस्ट हो गया। नेक्स्ट साइड
एंगल साइड टेस्ट, जैसे हम लिखते हैं वैसा ही ये होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे दो साइड है और दो साइड के बीच में एक एंगल है। सपोज मान लेते हैं ए बी एक साइड है, बी सी दूसरा साइड है, और ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो बी है, यानी कि यहाँ पे हम लेंगे साइड ए बी, साइड बी सी और एंगल बी। जब ऐसा कंडीशन रहेगा, यानी कि ये हो गया है साइड एंगल साइड एस ए एस, दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। सेम वे एस एस ए, यानी कि साइड साइड एंगल। अब यहाँ पे साइड ए बी, साइड बी सी, तो एंगल सी आएगा। साइड बी सी, साइड ए सी, तो एंगल ए हो जाएगा, यानी कि दो साइड्स जहाँ पे खत्म होता है वहाँ का एंगल। एस एस ए टेस्ट हो गया है। अब एंगल 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 टेस्ट, जब तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि ये कंडीशन है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एंगल 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 टेस्ट। बट अब ये एंगल 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 टेस्ट की जगह पे अगर कोई भी दो एंगल भी अगर दिया है, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। मान लेते हैं एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल पी इज ऑल्सो 50 डिग्री, एंगल बी इज 60 डिग्री, एंगल क्यू इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। हमें एंगल सी और एंगल आर नहीं मालूम है, लेकिन ये दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट ही आ जाएगा। क्यों थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी यूज करना है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक एंगल अगर 50 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है, तीसरा एंगल Q इज इक्वल टू 180, सो 110 प्लस Q इज इक्वल टू 180. So angle Q is equal to 180 minus 110, that is 70. Same way जब हम एंगल R फाइंड आउट करेंगे, R भी 70 ही आ जाएगा। So in this way जब तीनों एंगल के देते हैं, यानी कि कोई भी दो एंगल भी अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो थर्ड एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली हमें कंसीडर करना है कॉन्ग्रुएंट है, और ये टेस्ट हो जाएगा एंगल एंगल टेस्ट। अब यहाँ पे एंगल साइड एंगल टेस्ट, दो एंगल और दो एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड, यानी कि एंगल बी और एंगल सी और उनके बीच में इंक्लूडेड साइड अगर ऐसा इक्वल है, जैसे कि एंगल क्यू एंगल आर इंक्लूडेड साइड क्यू आर, देन वी विल यूज एंगल साइड एंगल टेस्ट। इसके अलावा हम और एक टेस्ट यूज करते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ये जो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट है वो राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाएगा। अब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस हाइपोटेन्यूज, वन साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू अदर साइड, देन आल्सो वी कैन से बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि यहाँ पे थर्ड जो रहता है वो 90 डिग्री राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ हाइपोटेन्यूज साइड लिखते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टेस्ट यूजिंग विच वी विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। और इसके बाद हम जानेंगे करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस क्या होता है? अब ये दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ए जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ए इज ओवरलैपिंग विथ पी, सो ए इज करस्पॉन्डिंग टू पी। सेम वे बी इज करस्पॉन्डिंग टू क्यू, सी इज करस्पॉन्डिंग टू R. So we can say ABC is corresponding to PQR, यानी कि A is congruent to P, B is congruent to Q, C is congruent to R, AB is congruent to PQ, side BC is congruent to side QR, side AC is congruent to side PR। इसे कहते हैं 1-to-1 correspondence। अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 13.1। Practice set 13.1 question number 1. In each pair of triangles in the following figures, parts bearing identical marks are congruent। जहाँ पे identical marks है वो parts congruent है। State the test and correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent। कौन से टेस्ट यूज करके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और दोनों के बीच में क्या करस्पॉन्डेंस है, ये हमें लिखना है। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक है ट्रायंगल WXZ और दूसरा है ट्रायंगल WYZ। पहले हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, फिर हम करस्पॉन्डेंस लिखेंगे। सो जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो हमें इसे स्टेप वाइज लिखना है। इन ट्रायंगल WXZ एंड ट्रायंगल WYZ,
Z। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल WXZ और दूसरा है ट्रायंगल WYZ। जब हम कंपोनेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे हमने पहले ट्रायंगल WXZ लिया है, तो जो भी हम WXZ ट्रायंगल के कंपोनेंट्स लिख रहे हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और जो भी ट्रायंगल WYZ के कंपोनेंट्स है वो हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। क्वेश्चन में मेंशन किया है पार्ट्स बियरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे ये एक डॉट है, यहाँ पे ये एक डॉट है। इट मीन्स दैट ये जो एंगल W है XWZ और दूसरा YWZ, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे दो लाइन्स है और यहाँ पे दो लाइन्स है। इट मीन्स साइड WX इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड WY। पहले ये जो गिवन है वो हम लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि पूरा कंडीशंस ये लोग दिए हैं या नहीं दिए हैं। सो फर्स्ट side WX is congruent to side WY। एंगल W, यहाँ पे भी एंगल W, यहाँ पे भी एंगल W है, तो हम सिंगल W नहीं लिखेंगे, हम XWZ लिखेंगे। एंगल XWZ is congruent to YWZ। ये दोनों दिया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो बाकी जो तीसरा जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो है साइड WZ। ये जो साइड WZ है ट्रायंगल WXZ में भी है और ट्रायंगल WYZ में भी है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे कॉमन साइड। Therefore, now यहाँ पे 3 conditions आ गए हैं, तो we can say that the two triangles are congruent. Therefore, triangle WXZ is congruent to triangle WYZ by, now we have to write the name of the test. तो यहाँ पे हम देखेंगे साइड एंगल साइड, ये दो साइड के बीच में एंगल जो है वो इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे आएगा बाय SAS टेस्ट। अब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अब हम लिखेंगे इनका करस्पॉन्डेंस। सो फर्स्ट WXZ, जब इनका हम करस्पॉन्डेंस लिखेंगे तो ये दो डबल एरो यूज करेंगे। नो W एंगल XWZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल YWZ, सो इट मीन्स WW आर कॉन्ग्रुएंट। WX इज कॉन्ग्रुएंट टू WY, सो XY, यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम लिखेंगे y, z यहाँ पे रिमेनिंग है। सो दिस इज द करस्पॉन्डेंस एंड दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे पेयर ऑफ दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है। अब ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट है कॉन्ग्रुएंट है हमें लिखना है, फिर इनका करस्पॉन्डेंस लिखना है। सो ट्रायंगल KIJ एंड ट्रायंगल LIJ, अब यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स दिया है, सो साइड KI इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड IL। साइड KI इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड LI। KJI इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल LJI। These two are given। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो गया है, अब तीसरा कंडीशंस हम ढूंढेंगे। तो तीसरा कंडीशन ये है कि साइड JI इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। सो साइड JI कॉन्ग्रुएंट टू साइड JI, कॉमन साइड। सो यहाँ पे 3 कंडीशंस आ गया है, यानी कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल KIJ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LIJ बाय, अब टेस्ट लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेप हम कैसे लिखेंगे, अब ये है साइड, इमीडिएटली साइड के बाद दूसरा साइड आ गया है और तुरंत साइड के बाद एंगल आ गया है, सो इट इज SSA टेस्ट। So the two triangles are congruent by side angle SSA test. Now we will write the correspondence. So first correspondence हम directly लिखेंगे
नो सेकेंड जब हम लिखेंगे तब k इज कॉन्ग्रुएंट टू l, सो पहले k है तो पहले l लिखेंगे, I इज कॉन्ग्रुएंट टू I itself, j is congruent to j, so this is the correspondence. Question number 3, quadrilateral EFGH एक डायगोनल EG है। अब ये डायगोनल से ये क्वाड्रिलेटरल जो है टू ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है, एक ट्रायंगल है GHE और दूसरा ट्रायंगल है EFG। अब ये दो ट्रायंगल के यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स दिया हुआ है, तो हम प्रूफ करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। इन ट्रायंगल GHE and triangle EFG, what is given? HE is congruent to GF. EF is congruent to HG, so पहले हम HG लिखेंगे, साइड HG is congruent to साइड EF। अब यहाँ पे तीसरा जो साइड है G, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, सो साइड GE is congruent to साइड GE, therefore triangle GHE is congruent to triangle EFG बाय तीनों साइड है, इसके लिए हम लिखेंगे साइड 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 टेस्ट। अब हम लिखेंगे करस्पॉन्डेंट, सो पहले मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल GHE के वर्टिसेस GHE। सो जब हम ये ट्रायंगल अगर देखेंगे, ये जब हम ट्रायंगल को ओवरलैप करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो H है वो F पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे H मिडल में है तो यहाँ पे भी F हम मिडल में लिखेंगे। अब G किस से कोइंसाइड कर रहे हैं वो हम देखेंगे, सो HG is congruent to EF, सो ये जो G है वो F को कोइंसाइड नहीं करेगा, G जो है वो E को कोइंसाइड करेगा। G पहला लिखा है तो हम E पहले लिखेंगे। अब रह गया है G, सो यहाँ पे G is corresponding to E, H is corresponding to F and E is corresponding to G, like this. So यहाँ पे correspondence है GHE corresponding to EFG. This is the solution. क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे टू ट्रायंगल्स दिया है, हमें बताना है कि ये कौन से टेस्ट यूज करके कॉन्ग्रुएंट है। फिर यहाँ पे दिया है SM is congruent to OP, so side SM is congruent to side OP, angle S is congruent to angle O, angle M is congruent to angle P, therefore triangle SMA is congruent to triangle OTP by, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एंगल साइड एंगल, सो बाय यूजिंग ASA टेस्ट। अब हमें लिखना है करेस्पॉन्डेंस, सो SMA corresponding to S is congruent to O, so SO, M is corresponding to P, A is corresponding to T, so ये जो है ये correspondence है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल TMN ट्रायंगल TSN, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ये हमें बताना है। इन ट्रायंगल TMN एंड ट्रायंगल TSN, TM is congruent to TS, एंगल यहाँ पे x यहाँ पे x है, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे क्रॉस है, यानी कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो एंगल MTN is congruent to angle STN, angle MNT is congruent to angle SNT,
therefore triangle MNT is congruent to triangle SNP by test. Now we have to write side, angle, angle. Now correspondence, MNT corresponding to, M is corresponding to S, N is corresponding to N, T is corresponding to T. So this is correspondence. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।